स्वामी विरजानंद जी। एक दिन दंडी स्वामी जी ने मुझसे कहा, यहाँ एक वरिष्ठ स्वामी रहते हैं जो कि 3 मंदिरों के मालिक हैं। एक यहाँ है और बाकी 2 ट्रिनेल घाटी और कोलंबो में हैं। अपनी युवावस्था में वे वहाँ जाकर दोनों मंदिरों की देखरेख कर लिया करते थे, किंतु अब वे वृद्ध हो गए हैं, नेत्र रोग से पीड़ित है, इसीलिए उन मंदिरों की व्यवस्था कर सकने में असमर्थ है। उनकी आयु 84 वर्ष है। यदि उनके नेत्रों की ज्योति चली गई तो यह स्थिति उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक होगी। उन दोनों मंदिरों में उनके 2 सहायक हैं और उन्हें सूचना मिली है कि वे दोनों उन मंदिरों की देखरेख ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। क्या आप उनकी सेवा करना पसंद करेंगे? मैं सहर्ष सहमत हो गया और मुझे इस तरह का अवसर प्रदान करने के लिए मैंने मन ही मन बाबा का आभार माना। दंडी स्वामी मुझे विरजानंद जी के पास ले गए। उन्होंने स्वामी विरजानंद जी से कहा, ये युवा सन्यासी चिदानंद आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए आए हैं और आपके साथ कुछ दिनों के लिए रहेंगे। मैं स्वामी विरजानंद जी के आश्रम में ठहर गया और उनकी सेवा करने लगा। 10 दिनों में ही उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ गई, इसीलिए मैं दंडी स्वामी के पास लौटने की तैयारी करने लगा तो उन्होंने मुझे कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा। उनकी बात मानकर मैं उनके आश्रम में ही रहने लगा। वहाँ रहते रहते मेरे और उनके संबंध घनिष्ठ होते गए और एक दिन उन्होंने मुझे रामेश्वरम, ट्रिनेल घाटी और कोलंबो स्थित अपने तीनों मंदिरों के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। उन मंदिरों की व्यवस्था, वहाँ के कर्मचारीगण और वहाँ से होने वाली आय के बारे में भी बतलाया। भावुकता से भरे क्षणों में उन्होंने एक बार वहाँ के प्रामाणिक कागजात भी दिखलाए। 6वें दिन सुबह के समय अपनी पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अपना दाहिना हाथ मेरे कंधे में रखकर बड़ी आत्मीयता से मुझसे कहने लगे, आप तो देख ही रहे हैं कि मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ और मुझे ऐसा कोई योग्य और सही व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जिसे मैं अपने प्रतिष्ठानों का दायित्व सौंप सकूँ। मुझे लगता है कि आप ही योग्य और सही व्यक्ति है जो कि मेरी जगह ले सकते हैं। कोलंबो में मेरा जो मंदिर है वहाँ प्रतिवर्ष 2 लाख रुपयों की आमदनी होती है। आपके पास ठहरने का कोई उचित स्थान नहीं है। आप यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मैं आपको कोलंबो में स्थित अपने मंदिर का दायित्व सौंप दूंगा और आप वहाँ अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। कहिए, इस मामले में आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। उसी दिन संध्या बेला में दंडी स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी बातें विस्तार से बतलाई। मेरी बात सुनते ही वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और बोले, आप सन्यासी रहना चाहते हैं या मठाधीश बनना चाहते हैं? फिर उसी क्रोधित भाव भंगिमा में उन्होंने मुझसे कहा, आप तुरंत वापस जाइए और स्वामी विरजानंद जी से कहिए कि कल सुबह आप मेरे पास लौट आएंगे और फिर मेरे साथ ही रहेंगे। सच तो यह है कि मैं स्वामी विरजानंद के प्रस्ताव के लालच में आ गया था और यह सोचने लगा था कि संकट की उस घड़ी में 2 लाख रुपए से संगठन को काफ़ी मदद मिल जाएगी। दुविधा की उस स्थिति में दंडी स्वामी के क्रोध ने मुझे उबार लिया और उनका परामर्श मानकर मैं उनके पास वापस लौट आया।